अतीक हत्याकांड को लेकर एसआईटी एक्शन में आ गई है। आज घटना की जगह पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन करवाया गया। वहीं अतीक अशरफ मर्डर केस की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग भी आज प्रयागराज पहुंचा। आयोग की टीम करीब 40 मिनट तक मौका वारदात पर रही। हर एंगल से पड़ताल करने के साथ ही घटनास्थल की मैपिंग कराई गई। इसके अलावा शूटर से आज लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ हुई, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि हमलावरों ने किस उद्देश्य से अतीक और अशरफ का मर्डर किया। इस बात की भी पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि ये हत्या की गई या फिर कार्रवाई। वही प्रयागराज, वही कॉलविन अस्पताल, वही पुलिसकर्मी और उसी तरह का सीन। शनिवार की रात हुए अतीक और अशरफ हत्याकांड में एसआईटी ने मोर्चा संभाला और क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। और ये देखिए आप हमारे बाईं तरफ ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्राइम सीन किस तरीके से रिक्रिएट किया जा रहा है। और देखिए अतीक और अशरफ को जिस तरीके से लाया गया था वो है, और जिस तरीके से मीडिया कर्मी सामने खड़े होकर बाइट ले रहे थे, वो बाइट यहाँ पर लेने का जो सीन है वो दृश्य वो रिक्रिएट किया जा रहा है, वो सीन फिल्माया जा रहा है। और देखिए अगल बगल जो शूटर्स हैं वो शूटर्स खड़े हुए हैं, उनके हाथ में गन है और जैसे ही इशारा किया जाएगा ये ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो ये कवायद इसलिए की जा रही है ताकि पूरी वारदात को समझा जा सके कि किस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और इस वक्त क्राइम सीन जब रिक्रिएट हो रहा है तो आप उस सिपाही मान सिंह को भी देख सकते हैं जो कि हमले में घायल हुआ था, जिसके दाहिने हाथ की कोहनी में गोली लगी हुई थी। तो 2 बार जो है वो क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा चुका है और देखिए वो पकड़ लिया गया है। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची थी। घटना के वक्त जैसा माहौल था बिल्कुल उसी तरह का माहौल यहाँ पर रिक्रिएट किया गया। बड़ी बात ये कि सीन रिक्रिएशन में पुलिस की लापरवाही खुलकर सामने आई। पता चला कि आखिर चूक कहां हुई थी। क्राइम सीन रिक्रिएशन से ये साफ हुआ है कि 15 अप्रैल की रात यानी वारदात के वक्त अतीक और अशरफ की सुरक्षा को लेकर प्रयागराज पुलिस ने बड़ी लापरवाही बरती थी। तीनों शूटर्स पुलिस के घेरे के बीच पहुंच गए थे। अतीक और अशरफ को सटाकर गोली मारी गई थी। पुलिस की ये लापरवाही इसलिए भी खासी मायने रखती है क्योंकि वारदात से सिर्फ 2 दिन पहले अतीक के बेटे के असद के एनकाउंटर के बाद पुलिस अफसरों की तरफ से ये दावा किया गया था कि असद और उसके साथ एनकाउंटर में मारा गया शूटर गुलाम दोनों ही अतीक के काफिले पर हमला कर उसे छुड़ाने की साजिश रच रहे थे। लखनऊ से फोरेंसिक टीम प्रयागराज पहुंची थी। 2 व्यक्ति अतीक और अशरफ की भूमिका में थे। दोनों को गोली मारने का सीन दोहराया गया। इसके साथ ही हमलावरों को पकड़ने और फिर उन्हें दबोचकर गाड़ी में बिठाने का सीन भी रिक्रिएट किया गया। हालांकि वारदात के वक्त हमलावरों ने जो नारेबाजी की थी उसे इस दौरान नहीं दोहराया गया। 15 अप्रैल की रात अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारने के बाद तीनों शूटर्स ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। एसआईटी द्वारा की गई पूछताछ में शूटर्स ने ये बताया है कि वारदात के बाद वो डर गए थे और अपने डर को कम करने के लिए ही उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि आज जब क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया तो डमी शूटर से ये नारा नहीं लगवाया गया। पुलिस ने अपनी एफआईआर में भी इस नारे का जिक्र नहीं किया है। इस क्राइम सीन रिक्रिएशन की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। अब फोरेंसिक टीम जांच रिपोर्ट एसआईटी को सौंपेगी, जिसके बाद मामले की जांच कर रही एसआईटी इसे विवेचना में शामिल करेगी। इस रिक्रिएशन में कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। अतीक और अशरफ दोनों को बेहद करीब से गोली मारी गई थी। पहले अतीक को गोली मारी गई। वारदात के वक्त पुलिस ने बड़ी लापरवाही की थी। बेहद नजदीक होने के बावजूद पुलिस शूटर्स को भांप नहीं पाई थी। पुलिस के किसी एक्शन से पहले ही शूटर्स ने अपने पिस्टल जमीन पर फेंककर हाथ खड़े कर दिए थे, यानी उन्होंने सरेंडर कर दिया था। वारदात के बाद शूटर्स को उसी पुलिस जीप से कस्टडी में पुलिस लाइंस भेजा गया था, जिस जीप में बिठाकर अतीक और अशरफ को कुछ देर पहले अस्पताल लाया गया था। कहा जाता है कि अगर इंसाफ हो रहा है तो वो दिखना चाहिए और अगर जांच हो रही है तो वो नज़र भी आनी चाहिए। कुछ इसी तर्ज पर प्रयागराज की एसआईटी ने आज अतीक और अशरफ की हत्या के क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया। साइंटिफिक एविडेंस तैयार करने की कोशिश की। कड़ियों को आपस में एक दूसरे से मिलाने की कोशिश की गई। कहा जा सकता है कि कोर्ट में जब केस का ट्रायल शुरू होगा तो इस रिक्रिएशन की वजह से आरोपियों के संदेह का लाभ पाने के चांसेस घटेंगे और उनको सजा मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद शूटर्स ने न तो भागने की कोशिश की और न ही पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस ने भी शूटर्स को सरेंडर करने का पूरा मौका दिया था।
हत्यारे फायरिंग करते रहे, लेकिन पुलिस ने गोली चलाने की बात तो दूर, उन पर पिस्टल तक नहीं तानी थी। नाट्य रूपांतरण में ये साफ हो गया कि वारदात के वक्त पुलिस अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाते हुए कतई नजर नहीं आई थी। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।